तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है कहर, जो 2015 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की IMDb पे रेटिंग है 5.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो मूवी के स्टार्ट में हम मेलरी नाम की एक लड़की को देखते हैं और मेलरी की कुछ ही हफ्तों में शादी भी होने वाली थी, जिससे वो शादी की तैयारी के लिए डेनवर शहर की ओर निकल पड़ती है। डेनवर शहर पहुंचने के लिए उसे काफी लंबा सफर तय करना था, जिससे वो अपनी कार में म्यूजिक लगा देती है और बेहद ही शानदार पहाड़ी वाले इलाके से गुजर रही होती है। मगर कुछ ही दूर जाने के बाद उसकी कार अचानक बंद हो जाती है। मेलरी कार को रोड की साइड पे लगा के उसे चेक करने लगती है, पर उसको कार में कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही थी। तो मेलरी अपना फोन निकालती है ताकि मदद के लिए किसी को बुला सके, पर मोबाइल में कोई भी नेटवर्क्स नहीं आ रहे थे। फिर मेलरी अपनी कार में बैठ जाती है और पेप्सी के कैन को खोलती है तो सारी पेप्सी उसके ऊपर गिर जाती है, जिसके बाद वो अपनी शर्ट चेंज कर रही होती है। तो इसी दौरान वहाँ एक आदमी आ जाता है। अब ये आदमी मेलरी से उसकी प्रॉब्लम पूछता है तो मेलरी उसे बताती है कि उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही, जिसके बाद वो आदमी मेलरी की कार को ठीक कर देता है। तो कार के ठीक हो जाने के बाद मेलरी काफी इम्प्रेस होती है। तो ज्यादा इम्प्रेस होने के बाद मेलरी उस आदमी को लिफ्ट देती है। तो वो आदमी कहता है कि मैं ऐसे ही चला जाऊंगा, जिसके बाद वो मेलरी से लिफ्ट नहीं लेता। दोनों लोग आपस में इंट्रोड्यूस होकर मेलरी फिर चली जाती है, लेकिन उसके जस्ट ही आगे जाने के बाद मेलरी अपनी कार को रोकती है और उसको लिफ्ट के लिए इशारा करती है। ऐसा लगता है कि मेलरी उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस थी, जिसके बाद क्रिस्टन भी मौका ना छोड़ते हुए उसकी कार में बैठ जाता है। यहाँ पर मेलरी को पता नहीं था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही है। अब कार में जाते समय इन दोनों लोगों की काफी सारी बातें होती हैं। एक टाइम में क्रिस्टन दिखने में काफी अच्छा लग रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे करके उसकी बातें काफी अजीब होती चली जाती हैं और वो मेलरी से कुछ अश्लील बातें कर रहा होता है, जिसके बाद ये सब मेलरी को अच्छा नहीं लगता। तो वो कार को रोकती है और उसको नीचे उतरने के लिए कहती है। मेलरी ने उस आदमी को जितना अच्छा समझा था वो उतना था नहीं। क्रिस्टन अब मेलरी को चाकू दिखाकर कार को चलाने के लिए कहता है। अब क्रिस्टन मेलरी को पास के मोटल में चलने के लिए कहता है, जहाँ पर उन दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं था। मेलरी अब यहाँ पर काफी मुसीबत में फंस गई थी। तभी मेलरी देखती है कि क्रिस्टन ने कार की सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई थी। इसी मौके का फायदा उठाते हुए तो मेलरी कार को खाई से नीचे कूदा देती है। मेलरी ने सोचा था कि सीट बेल्ट की वजह से वो बच जाएगी और क्रिस्टन मारा जाएगा, और उसे ऐसा लगता भी है क्योंकि क्रिस्टन की बॉडी दूर पड़ी है। लेकिन मेलरी का पैर यहाँ पर कार में बुरी तरीके से फंस जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि क्रिस्टन अब मरा नहीं है, वो बस घायल हुआ था। वो मेलरी के पास आकर उसकी सिचुएशन देखता है। जब उसे पता चलता है कि मेलरी का पैर कार में बुरी तरीके से फंस गया है तो फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब मेलरी इस कार में फंस चुकी है। मेलरी चिल्लाकर मदद मांगती है, पर यहाँ पर आसपास कोई भी नहीं था। अब जल्दी रात हो जाती है। मेलरी अभी भी उसी पोजीशन में फंसी हुई थी और ठंड भी बढ़ जाती है और इस इलाके में काफी जंगली जानवर भी थे। अब जब सुबह हो गई है तो मेलरी देखती है कि उसके गांव पर काफी चींटियां थी। मेलरी के पास पीने के लिए बस थोड़ा ही पानी था। अब उसे अचानक उसके सामने क्रिस्टन दिखाई देता है। क्रिस्टन को पता था कि अब भी वो उसी हालत में ही होगी। क्रिस्टन अब मेलरी को कहता है कि उसको पास में ही एक केबिन मिला है, जहाँ पर कोई भी फैमिली नहीं थी और कोई फोन भी नहीं था वहाँ पर। वो अपने साथ खाने के लिए भी कुछ लाया होता है, लेकिन वो बस मेलरी को दिखा के खुद ही खा जाता है। अब कुछ समय बाद क्रिस्टन वहाँ से फिर चला जाता है। मेलरी को अब लगने लगता है कि अब यहाँ से वो नहीं निकल पाएगी और इसी जगह पर वो मर जाएगी। अब रात हो जाने पर वो एक डेथ नोट लिखती है, जिसमें वो लिखती है कि क्रिस्टन ने उसे मारा है। उसके बाद क्रिस्टन का ड्राइविंग लाइसेंस भी था, जिससे पुलिस का सारा शक क्रिस्टन पे ही जाएगा। तभी उसे कार पे वहाँ पर लाइटर मिलता है, तो ठंड की वजह से वो आग जलाती है। फिर वो आराम से सो जाती है। उसके सोते समय उसके ऊपर कुछ चूहे चढ़ जाते हैं, जिससे मेरी भूख के कारण एक चूहे को मारकर उसे खा जाती है, जिसके बाद उसे अच्छा महसूस होता है। अगली सुबह वो उठती है तो उसे कहीं से मोबाइल की वाइब्रेट की आवाज आ रही थी। तो जब वो मोबाइल को उठा के यूज करने लगती है, फिर तभी वहाँ पर क्रिस्टन आ जाता है। क्रिस्टन मेलरी से कुछ बातचीत करता है, मगर इसी दौरान फोन में कॉल आ जाती है। तो जल्दी से क्रिस्टन उसे फोन छीन कर उसे तोड़ देता है। क्रिस्टन यहाँ पर अपने बैग में मेलरी के लिए कुछ हथियार ले आता है। मेलरी से देखकर काफी घबरा जाती है। क्रिस्टन कहता है कि तुम इसे आजाद हो सकती हो, तो वह मेलरी को एक आरी देता है और मेलरी कहती है कि मैं इसे कैसे निकल पाऊंगी। और क्रिस्टन फिर मेरी को कहता है कि इस आरी से अपना पैर काटो और आजाद हो जाओ, और क्रिस्टन फिर यहाँ से चला जाता है। फिर मेलरी इस आरी की मदद से जिस चीज में उसका पैर फंसा था उसको काटने की कोशिश करती है, तो फिर आरी टूट जाती है। मेलरी की प्यास अब ज्यादा बढ़ गई थी, तो फिर वो अपने टॉयलेट को पी जाती है। लेकिन फिर वहाँ पर बारिश होने लगती है, तो मेलरी इस पानी को प्लास्टिक बोतल में इकट्ठा करती है और उस पानी को पीती है। बारिश काफी तेज हो रही थी, जिसके बाद क्रिस्टन फिर आता है मेलरी को देखने के लिए। तो मेलरी को लगता है कि कोई और है, जिससे वो हेल्प मांगने के लिए चिल्लाती है, पर तभी वो जान जाती है कि वो क्रिस्टन है। मेलरी अब चूहे के मांस को अपने पैर पे लगा के
मरने का नाटक करती है। जब क्रिस्टन आता है तो देखता है कि तो उसे लगता है कि मेलरी ने सच में अपना पैर काटने की कोशिश की है। तो फिर वो लकड़ी की मदद से उसे चेक करने की कोशिश करता है तो क्या वो सच में मर गई है। पर तभी मेलरी एक कांच के टुकड़े को उसके पेट में घुसा देती है। मेलरी साथ में उसकी कार की चाबी भी निकाल कर फेंक देती है। अब वहाँ लौटकर क्रिस्टन अपनी कार की तरफ जाने लगता है तो कार की चाबी ना होने पर कार के बोनट को खोल के उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ उसके पीछे एक पुलिस आ जाती है। पुलिस वाला क्रिस्टन से उसकी मदद के लिए पूछता है, लेकिन क्रिस्टन कहता है कि वो ठीक है। तभी मेलरी को रोड पर पुलिस की कार दिखाई देती है तो कार के हॉर्न को बजाते हुए हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। तो पुलिस को लगता है कि कहीं से आवाज तो आ रही है पर वो इग्नोर कर देते हैं। फिर वो पुलिस की गाड़ी वहाँ से चली जाती है। अब वहाँ पर बारिश के कारण जहाँ पर मेलरी फंसी हुई थी वहाँ पर काफी बारिश का पानी इकट्ठा होने लगता है, जिसके बाद मेलरी की मुसीबत अब और भी बढ़ जाती है। धीरे धीरे करके पानी का लेवल भी बढ़ता जाता है और मेलरी भी अपने पैर को निकालने की पूरी कोशिश करती है, मगर कोई भी फायदा नहीं होता और वो कार के साथ पानी के बहाव में बहती चली जाती है। और फिर अचानक से कार एक टर्न लेती है जिससे मेलरी का पैर वहाँ से निकल जाता है। अब वो जल्दी से पानी से बाहर निकलती है। इसके बाद अब उसे काफी अच्छा महसूस हो रहा था। अब वो एक डंडे के सहारे उस जगह से निकलने की कोशिश करती है। इस घने जंगल में कुछ दूरी पर उसको एक घर नजर आता है। उस घर को इग्नोर करते हुए अब यहाँ से निकलने लगती है। तभी उस घर में एक लड़के के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसके बाद मेलरी उसकी मदद के लिए उस घर की तरफ जाती है। मेलरी अब यहाँ पर एक खिड़की से देखती है, वहाँ पर एक लड़की को बेड से बांधा गया था। मेलरी इसके बाद दूसरी खिड़की पर जाके देखती है जहाँ पर क्रिस्टन उसी पुलिस वाले को बांधकर उसे टॉर्चर कर रहा था। ये देखकर मेलरी बेहद ही डर जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी मेलरी उस लड़की को बचाने के लिए अंदर जाती है। क्रिस्टन इस समय दूसरे कमरे में होता है तो जल्दी से मेलरी उस लड़की को छुड़ाने लगती है, लेकिन तब तक यहाँ पर क्रिस्टन वापस आ जाता है। अब क्रिस्टन उस लड़की से बात कर रहा होता है तो पीछे से मेलरी क्रिस्टन पर गोली चला देती है, लेकिन ये गोली क्रिस्टन को नहीं लगती। तभी मेलरी दूसरी तरफ भागती है और पीछे क्रिस्टन भी आता है, जिसके बाद में मेलरी क्रिस्टन को बालकनी से नीचे धक्का दे देती है और वो एक ट्रैप में जाके फंस जाता है। अब यहाँ पर क्रिस्टन की हालत भी मेलरी की तरह ही हो गई थी। क्रिस्टन ने भी मेलरी को मारा नहीं था बल्कि उसे तड़पने के लिए छोड़ दिया था। अब मेलरी भी उसे तड़पने के लिए छोड़ देती है और फिर मेलरी वहाँ से चली जाती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।